बुलाकर स्वागत करें। मंजीत कौर जी प्रधानाचार्य, गुरु नानक नगर, गुरु नानक इंटर कॉलेज, चंदन नगर, आलमबाग, यहाँ पर उपस्थित है। उसी के साथ ही साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारी विशिष्ट अतिथि सुश्री नीरजा की प्रस्तुतियाँ न हो और आपका सांस्कृतिक दल वहाँ पर प्रस्तुति कर लेना चाहे, चाहे वो दिल्ली हो या कन्याकुमारी, चाहे कश्मीर हो चाहे लद्दाख हो, कोई जगह बाकी नहीं है। और ये हमारा आपका सबका सौभाग्य है कि भारत सरकार के इस अप्रतिम सहयोग के तहत ये कार्यक्रम जो इस विद्यालय में आयोजित किया गया निःशुल्क सीरियसली टैकल नहीं करते, मगर आप लोग इस मामले में एक्सेप्शन है, अपवाद है। आप सब लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से इस कार्यशाला में भाग लिया है और आज के इस कार्यक्रम का ये प्रतिफल है कि हम आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम के तहत सम्मान इस मंच पर पधारे आदरणीय निधि जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें सम्मान इस मंच पर लेकर आने की कृपा करें ताकि आज के इस कार्यक्रम की औपचारिकताएं पूरी हो। और उनके साथ अध्यक्ष और साथ में विशिष्ट अतिथि सुश्री नीरजा श्रीवास्तव जी से मैं दीपक जी से कार्यक्रम का गीत प्रज्वलन कर रही हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय। तालियां आपकी होती रहे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नेता जी, दीपक सोनकर जी, सभी से निवेदन है कि आज इस कार्यक्रम में ये दीपक है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, कुछ हम भी कहते हैं। हम असत्य से सत्य की ओर जाएं, अज्ञान से न जाए और हम उसी को नमन करते हैं जो हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। और वो दिखाई देता है केवल गुरुओं के जरिए, क्योंकि दीपक दिया तेल भर, बाकी दई अघट, पूरा किया विसाहुड़ा पहर रामो घट। ये संत कबीरदास जी का वचन है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे इस विद्यालय परिवार की सम्मानीय प्रमुख और आज के इस कार्यक्रम की माननीय मुख्य अतिथि महोदया, सम्मानित हमारे पब्लिक वेल फाउंडेशन के जो माननीय सदस्य हैं, पूरी परिश्रम के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। आप सभी का मैं दिल के गहराइयों से स्वागत करती हूँ और मैं अपनी बालिकाओं से निवेदन करूँगी जो पहल इन्होंने की है उसके लिए इनको एक जोरदार करतब ध्वनि से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, संगीत जो है मानवीय भावनाओं, वेदनाओं, संवेदनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। संगीत पूरी प्रकृति में फैला हुआ है। समुद्र की लहरें, पक्षियों की चहचहाहट, पूरा नाद ब्रह्म जो है पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। उसी नाद ब्रह्म, उसी ईश्वर की हम सबको उपासना भी करते हैं। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो गायन हो, चाहे वो वादन हो, चाहे नृत्य हो। तीनों मनोभावों को व्यक्त करने के अलग अलग साधन हैं। संगीत की महिमा अपरंपार है। आध्यात्म तक पहुँचने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए अगर कोई सुगम सीढ़ी है तो वो है संगीत। हमारे सिख धर्म में कीर्तन की सबसे बड़ी महानता है। कहते हैं अगर सबसे सरल उपाय करना है, ना हमें कोई विशेष जप की आवश्यकता है, ना कहीं पहाड़ों में जाने की आवश्यकता है, केवल हम सुधी जन बैठ के, गुणी जन बैठ के एक बार ईश्वर के आगे नतमस्तक होकर अपने हृदय से उसकी आराधना करने लगे तो ईश्वर स्वयं ही उस जगह पर प्रकट हो जाता है। और सत्संगत की महिमा जो है अनंत है। इस संगत हर प्रभु जी ऐसा सिख धर्म का आदेश है कि जहाँ ईश्वर की संगत बैठ जाती है उन्हीं में कहीं ना कहीं ईश्वर का वास होता है, जो हमें अदृश्य रूप में है, दिखाई नहीं देता है।
आज विधि मैडम ने जो एक ये पहल दिखाई है, जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की तरफ से निःशुल्क जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करती हूँ। ये हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अध्यात्म तक पहुँचने की बच्चों अभी आपकी उम्र शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी आपको उतनी समझ नहीं है। लेकिन यही संगीत धीरे धीरे लोक कला के रूप में प्रचलित हुआ और हर 6 कोस पर जैसे भाषा बदल जाती है, जैसे जैसे प्रदेश बदलते हैं, वैसे वैसे ही मानव के मनोभाव, भाषा, अलग अलग भाव भंगियाएँ अपनी अपनी प्रकट करने लगती हैं और वो एक लोक नृत्य का रूप ले लेती हैं। आदमी के व्यक्ति के मन को जब प्रसन्न भाव व्यक्त करने होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हर्षित जब हो जाता है, आनंदित हो जाता है, अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए अपनी बाहें ऊपर फैलाकर ईश्वर को भी याद करने लगता है और नृत्य करना प्रारंभ करता है। आपने वृंदावन में श्री कृष्ण के सामने देखा होगा किस प्रकार से गोपियाँ जो है नृत्य करती थी और कृष्ण की बांसुरी का आनंद लिया करती थी। तो ये संगीत ऐसा है कि हमारे देवी देवताओं के हाथ में भी कोई ना कोई वाद्य है। माँ सरस्वती के हाथ में वीणा है, नारद जी के हाथ में जो है एक तारा है। अगर कोई ना कोई वाद्य जो है सबके हाथ में है। तो हमारे सिख धर्म में भी संगीत की अत्यंत महत्व है। जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब के जो रचना हुई है उसको 31 रागों में जो है संजोया गया है। उसकी संपादना 31 रागों में की गई है और हर राग जो है उसमें समाहित है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि संगीत की कितनी महिमा है। तो आप सभी जो हो बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपको इस निःशुल्क कार्यशाला में विभिन्न प्रकार की भावभंगिमाएँ, विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य जो है सीखने को मिले हैं। पुनः पुनः सभी का अभिनंदन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि एक सफल कार्यशाला का आयोजन हमारे विद्यालय में आपने कराया। पुनः पुनः आपसे अनुरोध करूँगी, समय जब भी प्राप्त हो तो आप पुनः ऐसी अच्छी कार्यशाला का आयोजन करें। मैं तो ये चाहूँगी अगर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित आप कार्यशाला का आयोजन करें तो शायद हमारी बालिकाओं को, छात्राओं को और अधिक लाभ मिले। इसी सबके साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत सामूहिक आभार के लिए मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। संस्था की ओर से व्यक्तिगत तौर पर मैं नमन है कि इस पवित्र स्थान पर आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे आज की इस कार्यशाला में जो प्रस्तुतियाँ तैयार की गई हैं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से पंख एक पहल फाउंडेशन जो हमारा है उसके जरिए आदरणीय निधि श्रीवास्तव जी, पूरे कार्यक्रम में जिन लोगों ने महनीय सहयोग किया है उनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। तो श्री हिंदुस्तान की धरती का ये वो हिस्सा है जहाँ पद्मिनी जौहर कर लेती है, हाड़ी रानी अपना सर काट करके चुड़ावत को दे देती है कि युद्ध में पीठ दिखाकर मत आना। ये वो धरती है जो समर्पण का भी पर्याय है। सबने देखा था कि कोई मंदिर के अंदर गया मगर द्वारिका थी
आपको अच्छा लगा? तालियों में भी तो आपकी तालियां जो है वो इस मंच पर उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों के लिए, सभी कलाकारों के लिए, सभी आपके स्थानीय उद्योग है जहाँ द्वारकाधीश है और जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया है, उस धरती का नाम है गुजरात। और गुजरात का बड़ा ही सुप्रसिद्ध एक लोक नृत्य हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आपकी तालियां हो जाए और आपकी तालियों के साथ आज के गुजरात हम जिंदगी को भी जीना सीखें। मैं इसीलिए आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि जितने कलाकार हैं जहाँ पर हैं वहीं रहेंगे। जब आप बोल लेंगे तभी मंच पर पधारेंगे। अपने कार्यक्रम की ये गरिमा है, 10 दिवसीय परिश्रम है ये। दस ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी वजह से सब कुछ होता है और 10 ही गुरु है और 10 ही इंद्रियां हैं, 10 ही ज्ञानेंद्रियां हैं और 10 ही कारक है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं। और 10 ही कारक है, लेको सेको के लिए सेकागी के जान पेपर है हो रे अरे, ये कारक पहचान, इसी से सब कुछ होता है। तो 10 दिवसीय कार्यशाला में ये सारे देश की जय गुरु दशमेश की। तो हम आपको पंजाब ले चल रहे हैं इन शब्दों के साथ, जहां तार के छल्ले में लोग चाबी बांध के घूमते हैं,
ताला खुलवा दो, ये ताला है ज्ञान का, ज्ञान का तालीम करते हैं हमको, आपको और इस पूरे पंजाब को। और पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया गेहूँ अगर कहीं होता है तो पंजाब में होता है, पूरी दुनिया को वहाँ से सप्लाई किया जाता है। ये हमारा कि हमको यहाँ ताली बजानी चाहिए। तो ये कार्यक्रम आपके विद्यालय में है, सबसे खास बात ये है। और यहाँ ये नहीं है कि इतने बज के इतने मिनट, यहाँ पे सारे मिनट आपके ऊपर निर्धारित है। तो जो आपके सामने कर रहा है, हम लोग यूट्यूब में और चैनल में और टीवी में देख देख के खाली कार्यक्रम को ऐसे देखते हैं जैसे सत्यनारायण की कथा हो रही है। तो मैं ये चाहूँगा जहाँ अच्छा लगे, चाहे बच्चे चाहे बड़े, उसको एंजॉय करें। और आपके एंजॉयमेंट का हमको तभी पता लगता है, कलाकारों को तभी आशीर्वाद मिलता है जब कभी बीच में भी आप उनके लिए तालियां बजा देते हैं, तो वो समझते हैं कि हाँ हमने कुछ किया। आज की देश है, विभिन्न धर्मों का आश्रय केंद्र है। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो हिंदुस्तान में उसको मानने वाले ना हो। तो आइए आज के इसी कार्यक्रम में
छोटे छोटे से बच्चे हैं, इनके लिए मैं 2 लाइनें जरूर कहूँगा कि आप सब लोग जितने बड़े लोग हैं वो जरूर ताली बजाएंगे। दुआ करो कि ये पौधा सदा हरा ही रहे। बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, हम आने वाली नस्लों को, जो हमारा आपका सबका भविष्य है, उन्हें अभिषेचित करें अपने प्रेम और उष्मा से, अपनी सरसता से। और इसका सबसे बड़ा केंद्र होता है विद्यालय, जहाँ से हम और आप शिक्षित होकर निकलते हैं। इससे पूर्व कि मैं आगे के कार्यक्रम को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, हमारे इस कार्यक्रम में जैसे आदरणीय निधि श्रीवास्तव जी हैं, जिनकी संस्था सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, शिक्षा हो, सभी चीज़ों से, गरीबों की मदद करना हो, इन सारी चीज़ों से ये संस्था जुड़ी हुई है। उसी तरह जैसे इनका पूरे भारतवर्ष में नाम है, उसी तरह हमारे मध्य एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपनी भाव प्रबल गायकी के लिए जाना जाता है विशेष रूप से। और आकाशवाणी और दूरदर्शन में आप इनके गीत सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आदरणीय सुश्री नीरजा श्रीवास्तव से निवेदन है वे कृपया आए और आज के इस कार्यक्रम के बारे में वो अपनी राय यहाँ पर प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारी प्रिंसिपल मैम और जितने भी हमारे टीचर्स हैं और हमारे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और निधि श्रीवास्तव जी का तो क्या कहना, वो खुद इतना अच्छा नृत्य करती हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनका जो है नाम है अच्छा खासा, और बहुत ही अच्छा नृत्य बच्चों को सिखाया है। मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने इतना अच्छा बच्चों को सिखा के प्रेजेंटेशन करवाई है, छोटे छोटे बच्चों को जो मतलब जानते भी नहीं है कि कैसे डांस करना है, कैसे क्या, उनको सिखा देना यही बहुत बड़ी बात है। तो पहले उन सभी बच्चों के लिए मैं चाहूँगी जोरदार तालियां आप सभी लोग बजा दीजिए। और ये देखिए सारे बच्चे आ गए। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगी कि बच्चों ने बहुत ही अच्छी सुंदर परफॉर्मेंस दी है। और बसी है राम, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसी है राम, रागी जो सुनाई राग मधुर, रोगी को स्वरूप राग और उतना ही संगीत है जितनी दिल में आग। तो हमने कहा हजरत मैं चूंकि लखनऊ से हूँ तो मेरी भी बात सुन लीजिए कि जब तक मर्जी आपकी, जब तक मर्जी आपकी, राग रंग और भाग, जब तक मर्जी आपकी, राग रंग और भाग, वरना केवल शेष है मिट्टी पानी आग। समझ में आया हो तो ताली बजा दो। दूसरी एक खूबसूरत बात यह है कि शरद शिव है, शरद शिव है ऋषभ गिरजा, शरद शिव है ऋषभ गिरजा, गणपति गंधार है, रिद्ध मध्यम सिद्धि पंचम, त्रिशूल में दैवताकार है, निषाद नंदी शिव चरण में, साप स्वर संसार है, ताल डमरू गीत गंगा, लय में ओंकार है। बहुत मेरा नमस्कार। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी हमारी आदरणीय प्रधानाचार्य मैम को और हमारे बीच में जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं नीरजा श्रीवास्तव जी को, संस्था के सभी पदाधिकारियों को। आप लोगों को बता दें कि हमारे बीच में जो आज इस मंच को आप लोगों को संबोधित कर रहे थे, इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, वे राजेंद्र विश्वकर्मा जी हैं। वे खुद किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये हास्य कवि हैं और इन्होंने अपनी पहचान जो है दूरदर्शन, आकाशवाणी, इसके अलावा बहुत सारे मंचों में, और ये खुद टीवी चैनल्स में भी गए हैं और वहाँ पर वेब सीरीज, फिल्म, मतलब बहुत सारी अभिनय का भी इनमें गुण है। और अभी समय की थोड़ी सी कमी है तो हम लोग इनका वो हास्य का जो एक इनका रहता है वो नहीं देख पा रहे हैं। आज इनको थोड़ी सी दिक्कत भी है, कल रात को इनको एक कुत्ते ने काट लिया था, तो क्योंकि सुबह यहाँ पहुँचना था इसलिए ये अभी हॉस्पिटल नहीं पहुँचे, सीधे यहाँ आ गए हैं। तो सोचिए एक आर्टिस्ट को
कितना बड़ा बलिदान देना पड़ता है कि वो हॉस्पिटल ना जा करके सबसे पहले अपने कार्यक्रम को करता है। तो कलाकार बनना आसान नहीं होता है। कलाकार को भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं जो हम तुरंत नहीं कर सकते। शो मस्ट गो ऑन यदि कहा जाता है तो वो कलाकारों के लिए सबसे ज़्यादा चरितार्थ होता है। तो इनके लिए एक जोरदार ताली कि इतने दर्द में होने के बावजूद उन्होंने आप लोगों को महसूस नहीं होने दिया कि वो इतने दर्द में हैं। लगातार इनके पैर से जो एड़ी होती है हील, वहाँ पे उनको कुत्ते ने काटा है और इतना बड़ा कट लगा हुआ है उन्हें और उनको लगातार ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन ऐसे कलाकार के लिए क्या कहें, इनका एक छोटा सा सम्मान हमारी संस्था की तरफ से हम करेंगे। तो आप सभी लोगों गुणीजनों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया वे मंच पे आएँ और इसी के साथ हम अपने अब इन्हें बच्चे नहीं कहेंगे, हम इन्हें कलाकार कहेंगे। हम अपने कलाकारों का भी सम्मान करेंगे, सर्टिफिकेट वितरण करेंगे। तो प्लीज़ कृपया मंच पे आएँ आप सभी। मुख्य अतिथि और हमारी विशिष्ट अतिथि नीरजा शर्मा, आपने इस कार्यक्रम दत्तात्रेय जी के जो एक ग्रुप है उनमें कुत्ता भी शामिल है। मैं मैडम से कहना चाहूँगा कि हमारी प्रिंसिपल मैडम हमारे आज की मुख्य अतिथि वो मध्य में चली जाए।